अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोड क्लिनिक। तो जी आज हम डिस्कस करेंगे CS304P के असाइनमेंट के सॉल्यूशन के बारे में। इसकी लास्ट डेट 12 जुलाई है, ठीक है। और आपने .cpp फॉर्मेट में आपने असाइनमेंट का सॉल्यूशन सबमिट करवाना है और आपने जो है अपनी VUID जो है अपने असाइनमेंट के नेम के तौर पर आपने यहाँ स्टार्ट पर लाजमी लिखनी है, ठीक है। जो आपकी फ़ाइल होगी वहाँ पर आपने उस एज अ नेम आपने BC और समथिंग आगे जो भी आपकी VUID है वो आपने लिखनी है और उसके बाद आपने .cpp लिख देना है ताकि आपकी जो है असाइनमेंट .cpp फॉर्मेट में जाए। और आपने कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपने नहीं सेंड करने, सिर्फ आपने .cpp फॉर्मेट में अपने अपना कोड सेंड करना है। और नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने हमें बेसिकली ये बताया है कि हम एक जो है सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं और हमने जो है इनहेरिटेंस बनानी है स्टूडेंट क्लास में और हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स की क्लास में, और हमने एग्रीगेशन रिलेशनशिप बनाना है हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स और हॉस्टल क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने ये हमें बताया है, स्ट्रक्चर बताया है क्लासेस का। एक हमने स्टूडेंट क्लास बनानी है, हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट क्लास बनानी है और हॉस्टल क्लास बनानी है। 3 क्लासेस बनाएंगे, ये उन्होंने हमें उनका स्ट्रक्चर बताया है। स्टूडेंट क्लास में नेम और रोल नंबर 2 जो हैं हमारे पास उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं आएंगे, एट्रीब्यूट्स आएंगे। और मेथड जो हैं उनके फंक्शन जो हैं वो एक सेट नेम होगा स्टूडेंट क्लास में और एक सेट रोल नंबर होगा। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट है, हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान हमने इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप कायम करना है, आपने ये याद रखना है। और ये हॉस्टलाइज स्टूडेंट में जी रूम नंबर, रूम रेंट स्टेटस जो है वो बूल टाइप का, ये अब हमने जो है उसके डाटा मेंबर्स के तौर पर, प्राइवेट डाटा मेंबर्स के तौर पर हमने इन्हें रखना है। और जो है मेथड्स में एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा हॉस्टलाइज स्टूडेंट, ठीक है, जिसके ज़रिए हम ये वाले डाटा मेंबर्स हम उनकी वैल्यूज़ सेट करेंगे, उनको इनिशियलाइज़ करवाएंगे। और डिस्प्ले मेथड है, इसके ज़रिए हम जो है ये स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और हॉस्टल नेम और रूम नंबर जो है और रूम का जो रेंट है वो हम जो है डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पर। और एक पेरेंट मेथड होगा, ठीक है, उसमें हम एक कंडीशनल लगाएंगे, चेक लगाएंगे कि अगर जो है ये रेंट स्टेटस जो वेरिएबल है, जो डाटा मेंबर है, वो अगर ट्रू है तो हम बताएंगे कि आपका रेंट जो है पेड है, अदरवाइज़ हम बता देंगे कि आपका रेंट जो है पेड नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास हॉस्टल क्लास है। हॉस्टल क्लास और जो है ये वाली क्लास हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट, इसके दरमियान हमने एग्रीगेशन का रिलेशनशिप बनाना है, ये उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने। और हॉस्टल क्लास में एक नेम एट्रीब्यूट होगा और इसमें 2 मेथड होंगे। एक हॉस्टल जो होगा वो स्ट्रिंग एक होगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और वो नेम जो है एज अ पैरामीटर लेगा और उसके उस वैल्यू को जो है वो नेम जो उसका इनर वेरिएबल है, जो डाटा मेंबर है, उसको उस वेरिएबल से इनिशियलाइज़ करवा देगा। और गेट नेम एक मेथड होगा जो ये नेम जो है हमारे रीड करने पर में हमारी हेल्प करेगा। और नेक्स्ट ये जी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जो है एक हॉस्टलाइज स्टूडेंट के नाम का एक पॉइंटर बनाना है और उसे इनिशियलाइज़ करवाना है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ हमने इनिशियलाइज़ करवाना है और उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं जो उसको हम डॉट डिस्प्ले जो मेथड है ये वाला डिस्प्ले मेथड, इसके ज़रिए हमने जो है ये वाला सारा डाटा उसका डिस्प्ले करवा देना है स्क्रीन पे। उसके बाद हम पेरेंट फंक्शन को कॉल करेंगे। पेरेंट फंक्शन जो है वो हम उसको हम कॉल करेंगे और वो हमें बता देगा कि जो है रेंट जो है वो इस मंथ का पेड है, और अगर नहीं है तो अगर रेंट का स्टेटस फॉल्स है तो वो बता देगा कि जो है हमारा रेंट पेड नहीं है, ठीक है। ये उन्होंने हमें आउटपुट के तौर पर उन्होंने सैंपल के तौर पर आउटपुट दी है। तो अभी जल्दी से जी हम चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन फाइल की तरफ। तो सॉल्यूशन फाइल को देखते हैं। सबसे पहले तो जी आपने यहाँ पर अपनी VUID लिख देनी है और यहाँ पर अपना नेम लिख देना है। ये आपने सारे कमेंट्स रिमूव कर देने हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और इससे जी हमारी भी काफ़ी हेल्प होती है। हमें इसीलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी आपको सब कुछ दे रहे हैं तो हमारा इतना तो हक बनता ही है। तो जी आप जल्दी से नीचे जाएं और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलते रहें, और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से।
तो जी ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर भी जो है असाइनमेंट्स के सोल्यूशन वगैरह मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलती रहेंगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर पेड असाइनमेंट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इस सोल्यूशन फ़ाइल जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये अभी हम अपने कोड की तरफ देखते हैं, इस पे हम गौर करते हैं। तो जी अभी हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे कोड को। ये जी स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। उन्होंने हमें एक नेम एट्रीब्यूट उन्होंने बताया था बनाना है, और रोल नंबर, ठीक है। और सेट नेम और सेट रोल नंबर, ये जो दो मेथड्स हैं ये उन्होंने कहा था हमने बनाने हैं। ये सेट नेम आ गया और ये सेट रोल नंबर, दोनों मेथड आ गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया है हमारे पास हॉस्टल क्लास। ये रही जी हॉस्टल क्लास। हॉस्टल क्लास में एक नेम जो है डाटा मेंबर था, और दो इसमें जो है मेथड्स थे। एक तो हॉस्टल था, हॉस्टल वाला, इसमें ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने बनाना था, और एक जो है गेटर फंक्शन बनाना था हमने गेट नेम। ये रहा जी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। थर्ड हमारे पास ये हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स की जो क्लास है वो बनानी थी हमने। इसमें रूम नंबर, रूम रेंट जो है, रेंट स्टेटस, ये हमने बनाने थे। और ये एग्रीगेशन के लिए हमने जो है, एग्रीगेशन इस तरह होती है कि हम एक जो जिस क्लास के दरमियान, जिन क्लासेस के दरमियान हमने एग्रीगेशन कायम करनी होती है, हम दूसरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है, एक वेरिएबल जो है, हम एक पहली क्लास में बना लेते हैं। तो हमारी एग्रीगेशन का रिलेशनशिप उन दो क्लासेस के दरमियान बन जाता है, ठीक है जी। तो ये उन्होंने हमें आगे जो मेथड्स बताए थे वो, उनमें एक ये हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स वाला है, जिसके ज़रिए जो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसके ज़रिए हम वेरिएबल्स इसके इनिशियलाइज़ करवाएंगे, ठीक है। और ये डिस्प्ले एक मेथड है, इसके ज़रिए हम डाटा डिस्प्ले करवाएंगे। जो भी ये वेरिएबल्स में डाटा है वो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास एक पेरेंट मेथड उन्होंने बताया था हमने बनाना है जी। ये हमारा पेरेंट मेथड है, इसके ज़रिए इसमें हमने एक कंडीशनल लगाया है। अगर रेंट का स्टेटस फॉल्स है तो रेंट जो है हम के बता देंगे कि रेंट जो है वो पेड नहीं है। अगर रेंट का स्टेटस ट्रू है, यहाँ पे ये देखें आप, ट्रू है, तो हम उन्हें बता देंगे कि आपका जो है रेंट पेड है। नेक्स्ट ये उन्होंने हमें बताया था मेन कंस्ट्रक्टर में हमने एक पॉइंटर बनाना है, पॉइंटर नहीं, हमने एक वेरिएबल बनाना है, और कंस्ट्रक्टर के ज़रिए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हमने उसमें वैल्यूज़ सेट करनी है। आपने यहाँ पर अपना नेम लिख देना है, ठीक है। अब लाजमी है यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। ये मैंने वैसे कोड क्लिनिक एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा हुआ है, तो आप ये वैल्यूज़ चेंज कर दें तो बेहतर है, प्लेजरिज्म जो है वो ठीक हो जाएगी आपकी। और ये यहाँ पे हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। डिस्प्ले फंक्शन जी हमारा क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन हमारा जो डाटा डिस्प्ले करवा देगा, और पेरेंट जो मेथड है उसके ज़रिए हम हमारी जो है रेंट का स्टेटस डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो जी इसे हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। कंपाइल हो गया है, ठीक है। ये आपको मैं दिखाता हूँ आउटपुट। ये जी हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है, और ये उनके प्रोग्राम की आउटपुट है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो है रोल नंबर आ गया है, ठीक है। और ये हॉस्टल नेम आ गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा रूम नंबर था, और ये जो है रूम रेंट है, और लास्ट पर ये हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है कि रेंट पेड है या नहीं है। तो जी नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि हमारी एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। ये हमने इनहेरिटेंस सबसे पहले हमने कैसे बनाई है। इनहेरिटेंस हम यहाँ पे ये देखें, ये हमने प्रोटेक्टेड बनाया है। प्रोटेक्टेड आपने स्पेसिफाई इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये हम इसके ज़रिए हम जो डाटा प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं वो ऑब्जेक्ट में नहीं हम यूज़ कर सकते। मतलब हम अगर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, तो हम उसमें इसे एक्सेस नहीं कर सकते इन डाटा मेंबर्स को। लेकिन अगर हम इसे पब्लिकली या किसी भी जो है स्पेसिफाई के ज़रिए हम जो है इसे इनहेरिट करते हैं, तो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्लास में अगर हम इनहेरिट करते हैं तो हम ये जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो जी ये हमने यहाँ पे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, वेरिएबल्स, ठीक है जी। यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट देख लें। ये रूम नंबर जो है वेरिएबल इनिशियलाइज़ हो रहा है, ये रूम रेंट इनिशियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। ये जो रेंट की वेरिएबल जो हमने यहाँ पे लिया है,
ये आप देख सकते हैं, ये रेंट वाला वेरिएबल्स, इसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पे हम पास कर रहे हैं रूम रेंट वाले वेरिएबल को। ये रहा जी रूम रेंट वाला वेरिएबल, इसमें जो वैल्यू जो रेंट में आई, ये वाले वेरिएबल में जो वैल्यू आई है वो यहाँ से जो है जी रूम रेंट वाले वेरिएबल में चली जाएगी। इसी तरह ये बाकी भी हमने इनिशियलाइज़ करवाए हैं। और ये हॉस्टल वाला जो है हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ज़रिए जो एग्रीगेशन हमने बनाई थी, ये देखें ना आप, हमने एग्रीगेशन बनाई थी। एग्रीगेशन ये हॉस्टल क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट जो है हॉस्टलाइज क्लास में हमने बनाया है, तो ये एग्रीगेशन बन गई है हॉस्टल क्लास में और हॉस्टलाइज स्टूडेंट क्लास में। और इस हॉस्टल जो वेरिएबल जो है, ये हमारे पास जो इंस्टेंस है, इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। जो हमने स्ट्रिंग जो हॉस्टल नेम हमने रिसीव किया है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। इसको हम इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं इसके जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसके ज़रिए हम जो है इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। ये बाकी जो सेट नेम और सेट रोल नंबर के ज़रिए हमने नेम सेट करना था स्टूडेंट का और रोल नंबर सेट करना था, ठीक है। ये उन्होंने हमें स्पेसिफाई किया हुआ है। ये जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट नेम के ज़रिए और जो है रोल नंबर जो है हमने इनके ज़रिए सेट करने थे। ये हम इस जो क्लास के अंदर हम ये इन फंक्शंस के साथ हम उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं। और ये जो डिस्प्ले मेथड है, नेक्स्ट हमारे पास हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल करनी है ना, तो ये डिस्प्ले मेथड जो है, डिस्प्ले मेथड के ज़रिए हम नेम जो है स्टूडेंट का प्रिंट करेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है नेम, ये वाला वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि हमने उसे प्रोटेक्टेड करके इस समय हमने इनहेरिटेंस बनाई है ये हॉस्टलाइज स्टूडेंट में और स्टूडेंट क्लास में। यहाँ पे हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं। इस वजह से हम जो है ये नेम जो वेरिएबल है इसे और रोल नंबर इसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये ये जो हॉस्टल वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट है, इसके हम जो है गेट नेम मेथड को कॉल करके हम यहाँ पे नेम जो है हॉस्टल का ले रहे हैं। और ये नेक्स्ट रूम नंबर हम ये वाला डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। और ये रूम रेंट जो है इसका जो है हम इसे यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट पर हमने कॉल करनी है पे रेंट को। पे रेंट क्या करेगा, पे रेंट जो है ये यहाँ पे चेक लगाएगा रेंट स्टेटस की वैल्यू पे। ये जो रेंट स्टेटस है, ये वाला जो रेंट स्टेटस है ना, इसकी वैल्यू जो होगी, अगर ट्रू होगी तो ये वाला जो है मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये था जी हमारा सॉल्यूशन। और इसमें प्लेजरिज्म कैसे दूर करनी है मैं आपको ये बता देता हूँ। कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने यहाँ पर अपना नेम लिख लेना है। और नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको 2 कंस्ट्रक्ट दिए हैं, एक ये ऑप्शन 1 है और ये ऑप्शन 2 है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लें, कोई स्टूडेंट CA यूज़ कर लें और कोई स्टूडेंट CA यूज़ कर लें, दोनों ठीक वर्क करते हैं, सेम इनकी वर्किंग सेम है, रिज़ल्ट सेम है, सिर्फ इनमें जो है ना उसका डिफरेंस है। इसमें सिर्फ जो है कंस्ट्रक्ट का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट आपके पास सेम ही आएगा। मैं आपको अभी इधर भी एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, सेम रिज़ल्ट आ रहा है। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से जो मर्ज़ी चूज़ कर लें। और एक ऑप्शन मैंने आपको ये दिया है, यहाँ पे भी आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, से रिज़ल्ट सेम आएगा, आउटपुट सेम आएगी, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये अभी मैं करता हूँ, ये देखें, एग्जीक्यूट करते हैं इसे, तो ये देख सकते हैं आप जो है रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक है, सेम है। तो आप जो है इन दोनों में से जो मर्ज़ी यूज़ करें, लेकिन आधे स्टूडेंट CA यूज़ कर लें, आधे स्टूडेंट CA यूज़ कर लें, और इसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है ख़ास। तो आप जो है ये इनमें बस ये हल्की हल्की सी चेंजिंग करें और इनमें से इनको सबमिट करवा दें, कमेंट्स वगैरह बाकी एडिशनल जो भी हैं आपने रिमूव करनी है लाजमी। और आपने यहाँ पर अपनी नेम और यहाँ पे अपनी VUID यूज़ करनी नहीं भूलनी। और पेड असाइनमेंट्स के लिए आप हमारे इस फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो और काइंडली हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो, हमारा सोल्यूशन, और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।